नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू माय बाइबल इन हिंदी सीरीज। आज हम बाइबल का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग्स हैं जो जीसस क्राइस्ट ने दी थी। अब आप सोच रहे होंगे इस टॉपिक का नाम क्या है। इस टॉपिक का नाम है सेरेमन्स ऑन द माउंट। आपने शायद ये नाम सुना होगा और शायद ठीक से समझ नहीं पाए होंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ। सेरेमन्स मीन्स वर्ड्स ऑफ विजडम, माउंट मीन्स माउंटेन। तो सेरेमन्स ऑन द माउंट का मतलब है वो वाली टीचिंग्स जो कि माउंट के ऊपर दी गई। अब इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा, थोड़ा ये भी समझते हैं और इसके अंदर क्या है ये भी जानते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीसस ने अपना विल्डरनेस का पीरियड 40 डेज़ का कंप्लीट किया, तो उसके बाद सैटर्न ने 3 टेस्ट लिए थे। वो जो 3 टेस्ट जब जीसस ने दे दिए तो उसके बाद जीसस फिर नॉर्मल लाइफ के अंदर जिस पर्पज़ के लिए वो दुनिया में आए थे, लोगों को टीच करने निकल गए। उन्होंने अपनी टीचिंग स्टार्ट की गैलीली से और वहाँ पर उन्होंने जो फर्स्ट टीचिंग दी थी वो टीचिंग थी रिपेंट ये किंगडम ऑफ हेवन इज इन हैंड्स, यानी कि रिपेंट कर लो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। अब ईश्वर का किंगडम यहाँ पर बनने वाला है। यानी कि अगर तुमने खुद से अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड नहीं किया और ठीक नहीं किया तो फिर डिवाइन उसके अंदर इंटरफेयर करेगा। अब रिपेंट का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ सेरेमन ऑन द माउंट को समझ रहे हैं कि वो क्या है और कैसे हुआ। तो जब जीसस ने ये वाली टीचिंग दी तो इग्नोरेंस थी उस समय। मैंने तो आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि डार्केस्ट एज थी वो। इतनी डार्क एज के अंदर ऐसी ऐसी बातें करने वाला कोई इंसान, लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है ये। क्योंकि जहाँ गॉड के कॉन्सेप्ट को ही ठीक से नहीं समझा जाता वहाँ पर इस तरीके की कोई बात कर रहा है, एक किस्म की चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ नहीं तो अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो लोगों ने उनको ध्यान से सुना और उनके पीछे पीछे चल पड़े और बहुत सारा क्राउड आ गया उनको फॉलो करने। तो इतने सारे लोगों को देखकर जीसस ने भी थोड़ी होशियारी दिखाई और वो एक माउंटेन होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं, एक ऊंचा रॉक कह सकते हैं, उसके ऊपर चढ़ गए ताकि सब लोग उनको ठीक से देख सकें और सबको वो ठीक से देख सकें और सब तक उनका मैसेज क्लियरली चला जाए। तो जब जीसस ने बोलना स्टार्ट किया तो वहाँ भीड़ लगती गई लोगों की, सब उनके आसपास आकर बैठ गए और बड़े ध्यान से उनको सुनने लगे। और सबको बहुत मज़ा आ रहा था उन टीचिंग्स में, क्योंकि देखिए क्या होता है जब कोई इंसान दिल से बोलता है ना और सच्चाई के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है तो वो दूसरे इंसान के दिल को, आत्मा को कहीं ना कहीं छूता जरूर है। तो ऐसे ही उन्हें भी छू रहा था और वो वहाँ पर बैठकर चुपचाप जीसस को सुनते चले गए। तो ये है सेरेमन्स ऑन द माउंट। अब इस सेरेमन्स ऑन द माउंट के अंदर जीसस ने क्या क्या बोला, इसको 2 पार्ट्स में अगर हम समझें तो एक में तो जीसस ने कुछ पावरफुल सेइंग्स बोली जिन्हें कहा जाता है बीटीट्यूड्स। ये बीटीट्यूड्स क्या हैं? तो वैसे तो ये सब स्टेटमेंट्स है और हर एक स्टेटमेंट ब्लेसिड वर्ड से स्टार्ट होती है, क्योंकि बीटीट्यूड का मतलब भी डिवाइन ब्लेसिंग्स होता है। हर एक स्टेटमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 फ्रेजेस में है। एक के अंदर कॉज है और दूसरे के अंदर रिजल्ट है, यानी कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा होगा। तो इस तरीके से 8 ऐसी स्टेटमेंट्स जीसस ने दी थी जिनमें हर एक में ब्लेसिड कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि डिवाइन ग्रेस किस किस को मिल सकती है, उसके बारे में बताया था। और दूसरे पार्ट के अंदर 18 और ऐसे टीचिंग्स थी जो कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी को एक स्पिरिचुअल तरीके से अलाइनमेंट के साथ जीने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से कलेक्टिव एक उन्होंने बंच ऑफ नॉलेज, विजडम लोगों के सामने रखा था जिसको नाम दिया गया सेरेमन्स ऑन द माउंट का। अब इसके अंदर क्योंकि ब्लेसिंग्स की बात हो रही है तो ये ब्लेसिंग्स किसको मिलती हैं? ये ब्लेसिंग लेने के लिए हमको सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होता है, आत्मा को शुद्ध करने की तरफ हमें कदम बढ़ाना होता है। और यही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बैप्टिज़म है, यूँ तो ये एक रिचुअल सेरेमनी से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब इसका भी यही है।
कि रियलाइज़ करो आपसे क्या मिस्टेक हो रही है। अब ये रियलाइज़ किसी के लिए ज़बरदस्ती कराया नहीं जाता। भगवान ने कुछ नियम ही ऐसे बनाए हैं कि हर एक इंसान को अपने ऊपर खुद ही काम करना है। करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो भुगतो। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तो काम किया ही जा रहा है हर एक की ज़िंदगी के अंदर। तो किसी के ऊपर कोई ऐसा गॉड की तरफ से कोई फोर्स, कोई प्रेशर, कोई कंपल्शन नहीं है कि करना ही पड़ेगा। सो दैट्स योर चॉइस। बट अगर आप डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन लव और ये सब पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आपको रिपेंट करना होगा। अब रिपेंट का ट्रू मीनिंग होता है रियलाइज़ करना आपके मिस्टेक्स को। देखिए, 4 लोगों ने आपको बोला या आपको डर लग रहा है कि कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस ना झेलने पड़ जाएं और आपने जाकर मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी जाकर बोल दिया गॉड आई रिपेंट, मुझे रियलाइज़ हो गया, अब मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा। ये रिपेंटेंस हमारे ह्यूमन कोर्ट में चल जाती है, जैसे आर्यन की चल गई, गॉड के कोर्ट में नहीं चलती। गॉड को सब पता है कि किसको रियलाइज़ हो गया और किसको रियलाइज़ नहीं हुआ, कौन नाटक कर रहा है, कौन सज़ा से बचने के लिए रिपेंटेंस का नाटक कर रहा है। तो रिपेंटेंस एक्चुअली सोल की अवेकनिंग के साथ होती है। जब तक आपकी आत्मा अवेकन नहीं होती, जब तक आपको गहराई में एक आभास नहीं आता कि आपसे क्या गलती हुई, और जब तक आप अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ ये कमिटमेंट नहीं करते कि अब मैं इस गलती को फिर नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी, तब तक रिपेंटेंस का कोई मतलब एक्चुअली है ही नहीं। डर में की गई रिपेंटेंस, किसी के कहने पर की गई रिपेंटेंस, फोर्स में की गई रिपेंटेंस, या जस्ट हिपोक्रेसी के अंदर की गई रिपेंटेंस, इन सब का कोई मतलब नहीं है। तो जीसस यही बता रहे थे सबको, रिपेंट करो, सही वाला रिपेंट। तो ऐसा नहीं है कि जीसस किसी को डरा रहे थे कि पनिशमेंट मिलेगी या कुछ, जैसा कि बाइबल को समझाने वाले बहुत से लोग इसी तरीके से सुना देते हैं, जैसे गॉड तो बैठे हैं हिटलर की तरह से आपको सजा देंगे हर बात के लिए। जैसे हमारे गरुड़ पुराण में भी तो ऐसे ही है ना, बात बात पे डराया हुआ है, कढ़ाई में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा लगता है ये भगवान है या कोई क्रूअल शैतान है, इसके अंदर जरा भी दया भाव नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है, भगवान के अंदर तो खूब सारी दया भाव है और भगवान इतना क्रूअल नहीं है। तो जीसस भी कोई क्रूएलिटी की बात नहीं कर रहे कि आओ रिपेंट कर लो, नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, वो तो सिंपल कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी ब्लिसफुल हो, हैप्पी हो, जॉयफुल हो, तो वक्त है अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके उनको ठीक कर लो। नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही जीते रहोगे। तो इसलिए जीसस ने ये फर्स्ट वाला वर्स बोला। अब समझते हैं बीटीट्यूड्स क्या हैं। वन बाय वन हम एक एक टीचिंग को एक एक वीडियो में समझते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बीटीट्यूड से। बीटीट्यूड का जो फर्स्ट बीटीट्यूड था वो क्या था? अब यहाँ पर भी बड़ा झोल है, मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी। फिल्टर करना पड़ता है नॉलेज को, यूं ही सब एब्जॉर्ब करते जाओगे ना, बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये बाइबल कैसे हमारे सामने आई है? अब जीसस की लाइफ टाइम में तो किसी ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया नहीं था उनके टीचिंग्स को कि भाई इधर आप बोल रहे हो, इधर हम फटाफट लिख ले। सभी बुक्स में, सभी सेइंग्स में ऐसा ही होता है, कोई गुरु के साथ साथ कोई नहीं चल रहा होता लिखने के लिए। जस्ट आपको क्लियर कर रही हूँ ये बात, बाद में कोई और बैठ कर अपने तरीके से उस चीज़ को आपके सामने लिख कर प्रेजेंट करता है। तो जीसस के भी जो कुछ अच्छे वाले डिसिपल थे, उन्होंने जो जो सेइंग सुनी थी अपने अपने तरीके से लिख दी थी, और फिर उन सबको कलेक्टिवली बाइबल के अंदर डाला गया और बाइबल को इस तरीके से बनाया गया। अब इसमें झोल क्या है वो समझाती हूँ। अभी तक तो मैं आपको मैथ्यू के वर्सेस समझा रही थी सारे, तो जो उसका कलेक्शन था मैं उसमें से आपको एक्सप्लेन कर रही थी। अब मैथ्यू का जब मैंने पढ़ा तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? उसके अंदर लिखा हुआ था, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देम द किंगडम ऑफ हेवन इज इन हैंड। यानी कि जो जिनकी स्पिरिट पुअर है, गरीब है,
वो ब्लेसिड हैं और उनको ही हेवन में एंट्री मिलेगी। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, ये क्या लिख दिया है। तो मैंने फिर जाकर ल्यूक का चेक किया। तो जब मैंने ल्यूक का चेक किया तो उसमें लिखा था ब्लेसेड बी ये पुअर, फॉर यू द किंगडम ऑफ हेवन इज इन हैंड्स। यानी कि जो गरीब हो, आत्मा में नहीं पैसे में, तुम ब्लेसेड हो, तुमको हेवन में एंट्री मिलेगी। तो देखिए, एक स्पिरिट हटा देने से और लगा देने से बात का बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो गया। अगर हम मैथ्यू के वर्ड्स को देखते हैं तो मैथ्यू ने बोला कि एक स्पिरिट उसके अंदर लगा दी। अब क्या है, जो लोग ब्लाइंडली मैथ्यू को फॉलो कर रहे हैं वो तो कहेंगे नहीं, इसमें ये लिखा है यही सही है। तो अब आप सोचिए, स्पिरिट पुअर होने का क्या मतलब होता है। स्पिरिट पुअर होने का मतलब होता है आपकी आत्मा कमज़ोर है। जीसस खुद 40 डेज विल्डरनेस में बिता कर रहे, ईविल के इतने भयानक भयानक खतरनाक टेस्ट दिए उन्होंने। क्यों? सिर्फ अपने स्पिरिट को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जितनी जितनी बार तुम ईविल को डिनाई करोगे उतनी उतनी बार तुम्हारी स्पिरिट जो है स्ट्रांग बनती जाएगी। जितनी ज़्यादा तुम्हारी स्पिरिट स्ट्रांग होगी उतना आसानी से तुम इस संसार की माया से, बुराइयों से मुक्त हो पाओगे। और मैथ्यू के वर्स में तो कोई और ही बात निकल कर आ रही है, ब्लेसेड आर दे हु आर पुअर इन स्पिरिट। इज इट पॉसिबल? और फिर सिर्फ इतनी बात नहीं, जीसस ने अपने पहले वर्स में बोला रिपेंट। रिपेंट तो वही कर सकता है जिसकी आत्मा स्ट्रांग होगी। पुअर स्पिरिट वाला तो रिपेंट कर ही नहीं सकता। कर सकता है क्या? क्या शाहरुख खान कर सकता है क्या रिपेंट? शाहरुख खान का वो लॉयर जिसको वो खरीद के लाया 1 करोड़ रुपए देकर, और उसने आगे भी वो बांटा आगे जज को, उसको बहुतों को, वो कर सकता है क्या रिपेंट? नहीं कर सकता। जिसको बुराई करते हुए बुराई में बुराई नहीं दिखती, रिपेंट क्या करेगा वो? रिपेंट करने के लिए जिगरा चाहिए होता है बहुत बड़ा, जो आत्मा से आता है, स्ट्रांग आत्मा से आता है। जिसकी आत्मा स्ट्रांग होती है ना, वो 1000 लोगों के बीच भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में झिझकता नहीं है। और जिसकी आत्मा कमज़ोर होती है ना, वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालता है सबके सामने। तो दैट मीन्स जीसस तो फिर ऐसी कोई बात कह नहीं सकते कि जिसकी स्पिरिट वीक है वो ब्लेसिड है। मैं आपको ये बात है लॉजिक्स दे के समझा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा अंधविश्वासों से बाहर निकल कर, वो दकियानूसी टीचिंग से बाहर निकल कर एक थोड़ा ना अपनी सोच को खुला कर नए सिरे से समझें बातों को। आपको और अच्छे तरीके से समझ आएंगी ये सारी बातें। और अगर हम इसका तीसरा लॉजिक समझें तो स्पिरिट तो वैसे भी पुअर नहीं है, स्पिरिट तो हमेशा से रिच है, क्योंकि स्पिरिट गॉड ही तो है। गॉड क्या पुअर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दैट मीन्स मैथ्यू के वर्ड्स पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया जा सकता। और ये आपको तब समझ आता है जब आप वर्सेस पढ़ते हुए ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते जाते, लॉजिक्स चलाते हैं, फिल्टर करते हैं उनको। और ये सिर्फ बाइबल में नहीं होता, सारे ग्रंथों में ऐसा ही होता है। मिक्सिंग बहुत हो चुकी है, आप जब देखेंगे बारीकी से वो लेंस लगाकर आपको दिखेगी। तो चलिए, ये तो जस्ट आपकी नॉलेज को थोड़ा एनहेंस करने के लिए कि किस तरीके से ये मिक्सिंग होती है, मैंने इसलिए ये सारी बात आपको बताई। अब हम बात करते हैं असली वर्ड्स की, जो इस बेटिट्यूड के अंदर मैसेज हमको दिया गया। अगर हम ल्यूक का देखते हैं तो वहाँ हमें कुछ सेंस समझ में आती है। ब्लेसेड आर दे हु आर पुअर। पुअर मीन्स शायद मटेरियल वेल्थ उनके पास ज़्यादा नहीं है। तो जिनके पास मटेरियल वेल्थ नहीं है लेकिन स्पिरिट है, हालांकि ये भी अधूरा है, पूरा करने के लिए ऐसा कुछ होना था कि ब्लेसेड आर दे हु आर पुअर इन मटेरियल वेल्थ बट रिच इन स्पिरिट। ऐसा होता तो वर्ड्स जो है क्लियर हो जाता कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जीसस बेसिकली हमको ये बात कहना चाह रहे हैं कि भले ही तुम्हारे पास थोड़ा पैसा कम हो जाए, मटेरियल रिचेस भले ही तुम्हारे पास कम हो, बट तुम्हारी स्पिरिट की जो रिचेस है ना, स्पिरिट की रिचेस क्या होती है? आप एक अच्छे इंसान हो, ईमानदार हो, बुराई से बचकर चलते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बुराई के साथ, ये सब तो होती है ना स्पिरिट की वेल्थ। पावरफुल हो लेकिन पावर का मिसयूज़ नहीं करते, और बहुत सारे गुण हैं स्पिरिट के। तो आपकी स्पिरिट का रिच होना
आपकी मटेरियल वेल्थ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका तो लॉजिक बार बार कृष्णा ने भी दिया, सारे ज्ञानी विद्वानी जिन्होंने भी सच को थोड़ा बहुत जाना सबने दिया। सबने इस बात को समझा, संसार से जब जाओगे मटेरियल रिचेस तो यहीं रह जाएंगे और उसके बाद कौन अंबानी, कौन शाहरुख खान, कौन क्या, कोई नहीं जानता। इसके बाद के सफ़र में जो साथ जाएगा वो जाएंगे आत्मा के गुण। कितने आपने आत्मा के हिसाब से कर्म किए और कितने इसके अगेंस्ट जाकर किए, ये वाला लेखा जोखा जाता है साथ में और कुछ नहीं जाता। तो इसलिए जीसस कहते हैं कि किंगडम ऑफ हेवन तो उन्हें ही मिल सकता है ना जो अपने कर्म अच्छे रखेंगे, जो अपनी आत्मा को स्ट्रांग बना कर रखेंगे, भले ही उनको मटेरियल वेल्थ थोड़ी कम मिल जाए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ को और क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे समझ के अंदर ना ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुओं ने और जो भी लोग थे वर्सेस को ठीक से नहीं समझा, हमें एक पहलू दिखा देते हैं पिक्चर का, दूसरे से बिल्कुल अनजान रखते हैं। एज अ रिजल्ट हम लोग गलत प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं। इस वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है कि गरीब बनकर रहो, क्योंकि अगर हम ल्यूक की बात को ब्लाइंडली फॉलो करें तो इसका मतलब है गरीब बन जाओ, जो गरीब है उसको हेवन मिलेगा। ऐसा तो भगवान कभी भी नहीं कहते किसी को। भगवान कहते हैं गरीब नहीं बनना, लेकिन जब जब तुमको पैसे के और आत्मा के बीच में चॉइस करने का मौका आए, ऑलवेज चूज योर स्पिरिट। ये कह रहे हैं भगवान। ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि स्पिरिचुअलिटी सजा है तुम्हारे लिए, जाओ कटोरा लेके हाथ में निकलो, भीख मांगो, भिक्षाम देही, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे भगवान के नाम पे क्यों देना है, भगवान कह रहे जाओ खुद ही लो। हाँ, गलत तरीके से मत लो, ठीक से लो, स्पिरिचुअल तरीके से लो। तो क्या होता है जब हमको ठीक से नहीं कुछ एक्सप्लेन किया जाता ना, और एक्सप्लेन भी कहाँ से करेंगे लोग, पहले उनको तो समझ आए कि इस वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब तक उनको नहीं समझ आएगा वो आपको कैसे समझाएंगे। तो ये सारे झोल जो है ना, ये जगह जगह देखने को मिलते हैं, हर रिलीजन में मिलते हैं, हर स्क्रिप्चर के अंदर मिलते हैं, हर गुरु के अंदर भी मिलते हैं। पिक्चर की एक पहलू दिखा देते हैं, दूसरी नहीं दिखाते हैं। इसीलिए तो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हमारा बिलीफ बन चुका है कि जो स्पिरिचुअल है, यानी अब उसको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको संन्यास लेना होगा, उसको संसार त्यागना होगा, उसको पैसे की क्या ज़रूरत है, उसको तो पैसे मांगने ही नहीं चाहिए, उसको तो कोई किसी चीज़ की कोई अब ज़रूरत ही नहीं है, उसकी डिज़ायर ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि सारी। तो देयर आर मेनी सच एजम्पशंस जिन्हें हमने सच मानकर अपने ही रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि जो चीज़ें आप दूसरे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तो आपके लिए भी है। आज आप सामने वाले को कह रहे हो भाई तुम तो ऐसे ऐसे रहते हो तो तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तो कल को जब आपको स्पिरिचुअल बनना होगा आपको भी ऐसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? और इसी वजह से आप फिर स्पिरिचुअल नहीं बनना चाहते। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही हूँ। पहले भी बहुत बार मैं ये बता चुकी हूँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है स्पिरिट के हिसाब से जीना। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर, चाहे आप सोना बेच रहे हो, हीरे जवाहरात बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, डू इट एज पर योर स्पिरिट्स नेचर। हर काम स्पिरिचुअल बन जाता है, हर व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है अगर वो आत्मा को सुनता है, उसको मारता नहीं है, उसको रिच बनाने पर पहले फोकस करता है, उसके बाद अपनी मटेरियल रिचेस पर फोकस करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब बनकर जियो। आर यू गेटिंग? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। देखिए मैंने भी ये जो सफ़र किया है ना, तो इस सफ़र में क्योंकि आत्मा को स्ट्रांग जब बनाना होता है तो भगवान छुड़वाते हैं आपसे सब कुछ। पहले वो आपसे लेते हैं सब कुछ, क्योंकि लेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा ना आत्मा स्ट्रांग हो गई। टेस्ट होते हैं हमारे सारे, तो वो सारे टेस्ट दिए हैं मैंने भी। जिस समय वो मुझसे ले रहे थे मैंने सब दिया, क्योंकि देंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैं ये छोड़ सकती हूँ। पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी ज़िंदगी गरीब बनकर जीना है। अगर आपकी स्पिरिट स्ट्रांग हो गई, गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना उसने बंद कर दिया, बुराई के खिलाफ खड़े हो सकती है, वो किसी भी तरह से झुकेगी नहीं, तो अब पैसा भी बुरा नहीं है।
पैसा सिर्फ तब तक बुरा है जब तक आपके अंदर दोष है, स्पिरिट से आपका मिलन नहीं हुआ, स्पिरिट पुअर है आपकी। तो दैट वे ये जो वर्ड्स था बेटीट्यूड का, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ज्ञान को सिर्फ गीता तक मत रिस्ट्रिक्ट कीजिए, ज्ञान तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल जाएगा। अभी आप एक टैरो कार्ड भी सीखेंगे ना तो उसमें भी खूब ढेर सारा ज्ञान है। लोग ऐसे टैरो को बदनाम कर रखा है लोगों ने, भविष्य बताते हैं, ये वो पता नहीं क्या ड्रामा करते हैं। पर अगर मैं ज्ञान वाले पार्ट की बात करूँ तो ज़िंदगी को जीने का तरीका बताते हैं वो। अब जो इस बात को समझ करके ये नॉलेज लेता है तो उसको खजाना मिल जाता है, जो इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करता वो खाली हाथ लौटता है। तो ज्ञान के बहुत सारे स्रोत हैं, लीजिए, लेकिन फिल्टर ऑन करके। तो आज के हम टॉपिक को यहीं पर बंद करते हैं। नेक्स्ट टाइम सेकंड बेटीट्यूड के बारे में हम जानेंगे कि उसमें हमारे पास जीसस ने कौन से ज्ञान के मोती बिखेरे हैं, और ये सारी नॉलेज लेकर अपनी ज़िंदगी को ऑफ कोर्स हम बदलेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज कुछ अच्छी है और किसी और के भी काम आ सकती है तो बिल्कुल शेयर कीजिए। अच्छी चीज़ें हमको ज़्यादा फैलानी चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।